जिस तरह से कानून व्यवस्था है, बिना बात का झूठा ये वो करते हैं, अपना महामंडम करते हैं और कानून व्यवस्था आपके सामने है। सरकार नहीं चाहती, ना नौकरी देना चाहती, ना कानून व्यवस्था इनके पास है। किसी किस्म किसान के लिए नहीं है। किसानों को गोली लगातार मारी जा रही है, चाहे केंद्र सरकार हो। किसान के लिए नहीं है, युवाओं के लिए नहीं है और महिलाओं के लिए नहीं है। कि किसान सड़कों पे पड़े हैं, युवा सड़कों पे पड़े हैं, युवाओं को रोजगार नहीं, किसान को एमएसपी नहीं, और सरकार इनको एक छुट्टे जानवर की तरह ट्रीट कर रही है, देश के नागरिकों की तरह ट्रीट नहीं कर रही है। असदुद्दीन ओवैसी तो हमेशा से बीजेपी की बी टीम रहे हैं। सहारनपुर में आज विभिन्न मुद्दों को लेकर कांग्रेस ने डीएम दफ्तर पर प्रदर्शन किया और अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन जो है वो यहाँ पर अधिकारियों को सौंपा है। जिलाध्यक्ष यहाँ पर चौधरी मुजफ्फर अली जी, उनसे बात कर लेते हैं। आप लोगों ने कई तरह की मांगों को लेकर आज एक बार फिर से यहाँ पर प्रदर्शन किया। पहले भी आपने उन्हीं मुद्दों को उठाया था, तब आपने कानून व्यवस्था को लेकर, जिस तरह से कानून व्यवस्था है, बिना बात का झूठा ये वो करते हैं, अपना महामंडम करते हैं और कानून व्यवस्था आपके सामने है। बीएचयू में लड़की के साथ गैंगरेप हुआ, क्या रिजल्ट है? एक लड़के को, अभी अनुसूचित जाति के 17 वर्षीय लड़के सुरेश को पुलिस ने गोली मारकर हत्या कर दी। उसकी न्यायिक जांच की मांग करते हैं, क्योंकि अपराधी था, क्या था? पुलिस का पेपर होता है, लीक हो जाता है। इनके कार्यकाल में जितने पेपर हुए सब लीक हो जाते हैं। सरकार नहीं चाहती, ना नौकरी देना चाहती, ना कानून व्यवस्था इनके पास है। किसी किस्म किसान के लिए नहीं है। किसानों को गोली लगातार मारी जा रही है, चाहे केंद्र सरकार हो। किसान के लिए नहीं है, युवाओं के लिए नहीं है और महिलाओं के लिए नहीं है। हर वर्ग के लिए इनके पास कोई चीज़ नहीं है, केवल अपना बखान करने के अलावा झूठा बखान, केवल झूठा बखान। ये सरकारें के, चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, दोनों झूठा बखान करते हैं। सामने रिजल्ट आपके सामने है। जिस तरह से गैंगरेप हो रहे हैं, जिस तरह महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, जिस तरह किसानों के साथ अत्याचार हो रहा है, जिस तरह युवाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, आपके सामने है। ये सरकार हर मुद्दे पर फेल है। हमारा महामहिम राज्यपाल जी को है कि कानून व्यवस्था दुरुस्त की जाए, नहीं तो ऐसी सरकार को बर्खास्त करने का काम किया जाए। ठीक है, आप बताएं कि लगातार पहले भी आप लोगों ने प्रोटेस्ट किया था और आज फिर एक बार फिर आप लोगों को आना पड़ा है, तो क्या सरकार सुन नहीं रही है? बिल्कुल भी क्या ध्यान नहीं जा रहा? सरकार के कानों पे जूं नहीं रेंग रही। अभी अध्यक्ष जी ने कहा कि बनारस में क्या हुआ, गैंगरेप हुआ, आईटी सेल के लड़के पकड़े गए, कोई सख्त कार्रवाई नहीं हुई। अभी परसों एक बच्चे को रामपुर ज़िले में अंबेडकर जी की मूर्ति लगाने के लिए मांग कर रहे थे वो लोग, पुलिस ने गोली चलाई, एक 10वीं क्लास का बच्चा मारा गया। हम उसमें न्यायिक जांच की मांग कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि सरकार का समस्याओं की तरफ कोई रुझान ही नहीं है, कोई दिमाग ही नहीं है। वो समस्याओं का समाधान नहीं चाहते। हिंदू मुस्लिम के नाम पर लोगों को और वोटर्स को बांट के अपनी राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं। अब आप देखो कि किसान सड़कों पर पड़े हैं, युवा सड़कों पर पड़े हैं, युवाओं को रोजगार नहीं, किसान को एमएसपी नहीं, और सरकार इनको एक छुट्टे जानवर की तरह ट्रीट कर रही है, देश के नागरिकों की तरह ट्रीट नहीं कर रही है। सरकार से हमारी गुजारिश है कि सरकार इन्हें इंसानों की तरह और देश के नागरिकों की तरह ट्रीट करे और सभी समस्याओं को लेकर समस्याओं का समाधान करे। इसीलिए हमारा प्रदर्शन सतत चल रहा है और चलता रहेगा। अच्छा गणेश जी, एक सवाल और करना चाहूँगा आपसे, पॉलिटिकली है वो। असदुद्दीन ओवैसी हैं, वो तो झटका देने जा रहे हैं इंडिया गठबंधन को, 7 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। मुसलमान भी है, कहीं ना कहीं ओवैसी को पसंद कर रहे हैं इस वक्त, तो क्या लगता है कि आने वाले समय में मुश्किलें पैदा करेंगे आपके लिए? मेरे दोनों तरफ, एक तरफ बहन जी खड़ी हैं मुस्लिम, एक तरफ हमारे भाई साहब खड़े हैं। इनसे पूछ लो कि कौन सपोर्ट कर रहा है, इनसे आपको मिल जाएगा। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी तो हमेशा से बीजेपी की बी टीम रहे हैं। उन्होंने बिहार में जाके कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया, गठबंधन को नुकसान पहुंचाया, उन्होंने गुजरात में नुकसान पहुंचाया, मध्य प्रदेश में नुकसान पहुंचाया। हर जगह असदुद्दीन ओवैसी जो हैं जाके, मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, बिहार में तो आके वो 21 और 22 सीटों पर लड़ते हैं चुनाव। उनका अपना निज राज्य जो है वहाँ पे केवल 9 सीटों पे क्यों लड़े थे? वो, उनके पास वोट बैंक नहीं है। वो केवल और केवल वहाँ जाके लड़ते हैं जहाँ वो बीजेपी को फ़ायदा पहुँचा सके। लड़ने दो। अगर उनकी कोई आस्था इंडिया गठबंधन में होती तो आते। उन्होंने तो कभी इस बार उससे अपने का आपको जोड़ने की कोशिश नहीं की। कह रहे हैं कि ऑफर नहीं दिया गया, शामिल नहीं किया गया, सोतला व्यवहार। ऑफर तो सब इकट्ठे हुए हैं जो बीजेपी से लड़ना चाहते हैं। उनकी बीजेपी से लड़ने की अगर इच्छा शक्ति होती तो वो खुद उस मुहिम का हिस्सा बनते। अच्छा, क्या मुसलमान नाराज हैं क्या कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को? कल सहारनपुर में बात हुई थी हमारी, तो कुछ मुसलमानों से बात हुई थी। उनका कहना यही है कि अखिलेश यादव ने ही हमें सिर्फ टोपियां पहनाई और दरी बिछाने के काबिल कर रखा है। ये बात आपकी सही है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अच्छा। हाँ, ये कहना मैंने कांग्रेस के आदमी बिल्कुल सही है। ये मुगल यादव ये गलत है। अच्छा। पहले भी कभी इन्होंने साथ दिया मुसलमान का, अब भी देते आ रहे। अच्छा। ये कांग्रेस से साथ देता ही। अच्छा,
इनके साथ में कांग्रेस के रहते रहे। जो ये ओवैसी आ रहे हैं अब चुनाव लड़ने के लिए, तो वैसे आदमी गलत है, उनके साथ बीजेपी के साथ रहते हैं, तो बीजेपी के साथ देते हैं। अच्छा, इनका साथ नहीं है मुसलमान के साथ, मुसलमान तो इनका साथ दे रहे, कांग्रेस का देंगे। ओवैसी को कैसे देखते हैं आप यूपी के अंदर चुनाव में? सर ओवैसी तो कहना हमारे गणेश दत्त जी का कि भाजपा की बी टीम है और लोकतंत्र में सबको लड़ने का अधिकार है, लेकिन अगर आप सही मुद्दे को चुनोगे, पक्ष और विपक्ष चुनोगे, तो सही के साथ जाना चाहिए। अलग से तीसरा मोर्चा खड़ा करके तो सिर्फ क्या है, किसे आप दो फ़ायदा, वो फ़ायदा मिलेगा भाजपा को जो आज जनता के खिलाफ काम कर रही है। जो ओवैसी एंट्री मार रहे हैं 7 सीटों पर, तो क्या किसको फायदा करने जा रहे हैं? ओवैसी तो सबको मालूम है कि भाजपा की बी टीम है, जितना भी विपक्ष को नुकसान पहुंच सकता है उस काम को लगातार सरकार कर भी रही है। चाहे वो इतने निम्न स्तर तक जाकर के समझौता करना पड़ रहा है नरेंद्र मोदी जी को, जो ये बोल रहे हैं कि 400 के पार हमारी सीट आएंगी। अभी उन्होंने आसाम में कल एक पूर्व विधायक को पार्टी ज्वाइन करवाई है, जिस पूर्व विधायक ने इनके भाजपा के कार्यकर्ताओं को गाड़ी के नीचे कुचला था। जो प्रधानमंत्री ये बोलते हैं कि ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है, उन प्रधानमंत्री को 400 पार का जो कॉन्फिडेंस है, वो कॉन्फिडेंस उनका झूठा है। इस बात को बताने के लिए ये बात काफ़ी है, क्योंकि उन्हें इतने निम्न स्तर पर जा कर के अपनी पार्टी की विचारधारा और पार्टी से समझौते करने पड़ रहे हैं ऐसे लोगों के साथ में, जो महाभ्रष्ट लोग हैं, जिनके ऊपर मुकदमे, संगीन मुकदमे हैं, रेप के मुकदमे, डकैती के मुकदमे, हत्या के मुकदमे, उन लोगों को उन्हें पार्टी में लेना पड़ रहा है। अगर 400 पार की स्थिति वाकई में ही इनके काम के द्वारा होती, तो ये इतने छोटे स्तर पर जाकर के लोग समझौता ना करते। मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं वो तो ये कहते हैं कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ये वोट तो मुसलमानों से लेती है, लेकिन हमारा काम कोई नहीं, हमारे मसलों पे ध्यान नहीं देती। ओवैसी जो है वो कम से कम हमारे हक की लड़ाई तो लड़ते, हमारे लिए बोलते तो हैं। देखिए, जब देश आज़ाद नहीं हुआ था ना, उस वक्त भी कांग्रेस को कमजोर करने के लिए अंग्रेज़ों ने कांग्रेस के अंदर के ही जो 2 नेता थे, एक जिन्ना और एक श्यामा प्रसाद मुखर्जी, इन दोनों को, एक को हिंदू महासभा के नाम की हड्डी चटाई थी और एक को पाकिस्तान के नाम की हड्डी चटाई थी। उसी नीति पर आज की भाजपा है। वो ये चाहती है कि एक मुसलमानों में ऐसा लीडर ऐसा पैदा हो जाए ताकि जो मतदाता कांग्रेस को वोट करता आ रहा है वो कमज़ोर हो जाए, और दूसरी तरफ अपने आप जो हिंदू राष्ट्र की मांग अपने कार्यकर्ताओं द्वारा ये लोग उठाते रहते हैं, देश में, शहर में, प्रदेश में जो उन्माद फैला रहे हैं ये। और जबकि जो इनके शीर्ष नेता हैं वो इस चीज़ को खंडन करते हैं कि हिंदू राष्ट्र कभी नहीं बनेगा। एक तरफ तो इनके बड़े नेता ये कहते हैं हिंदू राष्ट्र कभी नहीं बनेगा, और अपने छोटे नेताओं से इस तरह का माहौल बनाते हैं पब्लिक के अंदर कि हिंदू राष्ट्र बनेगा। और उसी कड़ी में ओवैसी जैसे नेता को मुस्लिमों का पक्ष रखने के लिए मजबूत वो इसलिए कर रहे हैं ताकि विपक्ष कमज़ोर हो जाए। और इसी तरह से अंग्रेजों ने कांग्रेस को पहले कमज़ोर किया था, और वही उसी नीति पे आज भाजपा है। ठीक है, क्या नुकसान पहुंचाएंगे नहीं पहुंचाएंगे ओवैसी? ओवैसी ने पहले पहुंचाया होगा कुछ नुकसान, अब पहुंचा लेंगे, उनका कोई जनाधार नहीं है। हाँ, मेरठ में तो निकाय चुनाव में देखा नहीं आपने कितना अच्छा प्रदर्शन किया था उनकी पार्टी के? ऐसा है, बिल्कुल वार्ड लेवल पे कुछ किया होगा, लेकिन जब ये लोकसभा और विधानसभा के बड़े क्षेत्रों की तरफ जाती है ना चीज़ें, तब इतना इसका असर नहीं होता। और फिर एक चीज़ और है, उसको हुए हुए 2 साल हो गए, 1.5 साल हो गया, लेकिन अब ये जो है लोग समझ चुके हैं ओवैसी की रणनीति को, भाजपा की रणनीति को भी समझ चुके हैं, और दोनों वही मौसेरे भाई वाला खेल खेल रहे हैं, चोर चोर मौसेरे भाई। पब्लिक, जनता समझ चुकी है, जनता इसका जवाब देगी। जो मुस्लिम सपोर्ट कर रहे हैं ओवैसी को, उनको कैसे देखते हैं फिर आप? नहीं, वो सपोर्ट तो ऑफकोर्स जब कोई बंदा लड़ेगा तो उसे सांकेतिक रूप से कुछ वोट तो जाएंगी, उसको हम नुकसान के तौर पे नहीं देख रहे। ऑफकोर्स नहीं, नुकसान तो होगा। अगर सहारनपुर में भी मान लीजिए, अगर मान लीजिए यहाँ पे मुस्लिम प्रत्याशी सारे खड़े हैं, तो उन्हें सफलता मिलेगी। जब वो बीजेपी को फायदा पहुंचाने की नीयत से कर रहे हैं तो उसका ऑब्वियसली नुकसान तो इंडिया गठबंधन को ही जाएगा। नीयत तो उनकी साफ हो जाएगी, नीयत तो उनकी क्लियर हो जाएगी कि वो बीजेपी गठबंधन को, बीजेपी के को सपोर्ट करना चाह रहे हैं अंदर खाने। चलिए, मानते हैं कि कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जरूर नुकसान ओवैसी जरूर देंगे। हालांकि ओवैसी को लेकर ये साफ तौर पर यही कहना है कि ओवैसी जो है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की ही बी टीम है, और उसको फायदा पहुंचाने के लिए ही वो चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। TV9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल।